नमस्कार माताओं बहनों, आज हम नाग पंचमी की कहानी सुनाएंगे। सो सुनो इस प्रकार। एक गांव में सास बहू रहती थी। सावन का महीना आया हुआ था तो सास ने अपनी बेटी को भी बुला लिया। अब नाग पंचमी आती है तो दोनों माँ बेटी तो करीलियों में वो जो बामू होता है ना उसकी पूजा करने चली गई थी। और बहू से कह गई तू सारा काम निपटा लेना, अभी हम नाग पंचमी की पूजा करके आते हैं। अब बहू का तो मन ही नहीं लगे कि माँ बेटी तो चली गई बामू पूजने, हमें नहीं ले गई हैं, हमें काम के लिए छोड़ गई हैं कि काम को निपटा लेना। ऐसी बुरबुरा रही थी। आए नंदेव तो बोले कि सरेश जी आज कैसे तुम उदास सी हैं? कि नहीं नंदेव जी कोई बात नहीं है, कि नहीं तुम उदास सी लग रही हैं, नहीं तो ऐसा तो कोई नहीं था कि तुम उदास नहीं होती। कि नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई? कि माँ बेटी दोनों करीलों की युवा में बामू में पूजा करने गई हैं नाग पंचमी की, और मुझे नहीं ले गई हैं। कि बस इतनी सी बात, इस पर इतनी गुस्सा, इतना मुँह फुला के उदास हो? अभी तुम साक्षात नाग की कर लो। कि वो कैसे? कि मैं शेष नागों का नाग हूँ और मैं डरना मत, मैं तुम्हें उद्ध पढ़ के दे दूँगा और पानी का लोटा पढ़ के दे दूँगा। जब नाग बन जाऊँगा तो तुम आराम से पूजा कर लेना। वो तो बामू पूजने गई हैं, तुम तो साक्षात नाग से पूजा करोगी। कि डरना मत बस। कि ठीक है। तो वो जल्दी से तैयार हो जाती है, उसने थाली लगा ली और नंदेव ने वो उड़द फड़ के दे दिए और जल का लोटा पड़ के दे दिया। अब वो एकदम उसने उड़द डाल दिए, बन गए नाग। अब उसने खूब पूजा करी, सब आराम से, बड़ी खुश। तो गुनगुना रही के माँ बेटी तो बामू पूजन गई, हमने तो घर आए साक्षात नाग पूजे। अब वो काम करती जा रही तो समझो बोली हम गए जब तो इसका मुँह फूला था, आज कैसे खुश है और भगवत के काम कर रही है और जाने क्या गुनगुना रही है। तो लड़की बोली पता नहीं मम्मी भाभी आज क्या गुनगुना रही हैं कि बेटी तो बामू पूजन गई, हमने साक्षात घर नाग पूजे, ये क्या गुनगुना रही हैं? तो भैया गई कि भाभी आज क्या बात है, सो क्या गुनगुना रही है, कौन सा गाना गा रही हो ये? कि नहीं, और बड़ी खुश। और के तू हम गए थे जब तो बड़ी तुम काके तो उदास ही थी, मुँह फूल गया, अब एकदम खुश कैसे हो गई? और इतना हंसे। तब कह रही क्या ना मत, मैं बताऊँ तुम्हें एक बात, तुम्हारे जो हमारे नंदे हुए ना तुम्हारे ब्याह थे, वो साक्षात नाग बन जाते हैं। तुम तो बामू पूजने गई, मैं तो साक्षात नाग की पूजा करी। अब तो भैया सुन के बकी चली गई अपने पति के पास, बोली मेरे लिए नाग बनाओ तुम, मैं भी पूजा करूँगी तुम्हारी बनगी, मैं तो साल में एक बार ही बनता हूँ, अगली साल कहे तो मैं बन जाऊँगा। भैया एक एक दिन वाने बड़ी मुश्किल से काटा कि कब एक साल आवे भैया पाँचा की और कब मैं अपने पति को नाग बनाऊँ। अब कैसू एक दिन गिन गिन के वो साल निकल गई। अब उसने अपने पति को नाग बना दिया, कहने लगी कि अब तुम नाग बनो, मैं सबसे पहले तुम्हें पूजूंगी। अब पति ने कही तू डरना मत। कि नहीं मैं नहीं डरूंगी। उन्होंने उर्द खाके दे दिए पढ़ के और एक लोटा जल का दे दिया और फटकार के फुस, और वो खड़ा हो गया एकदम। अब भैया वो तो डर गई कि ये कौन, डर गई एकदम, और पानी फैल गया, उर्द फैल गए और भगे, मुझ बचाओ बचाओ, अंदर भाग गई। अब वो तो पटपटा के रह गया, ना तो उस पर किसी ने उर्द डाले ना पानी डाला, वो तो भैया रह गया। अब वो रोवत फिरे मेरा आदमी कहाँ है, मैंने तो हाथ करके नहीं अपना आदमी घर से विदा कर दिया। तो तभी तो कहते हैं कि कभी जिद नहीं करनी चाहिए। अब भैया सब पंडितों से पूछे कि मेरा आदमी कैसे आएगा कैसे आएगा, तब उन्हें कही तुम्हें एक साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब नाग पंचमी आवे, जब खूब तो ताल खुदवाना, दूध का खुदवाना, एक पानी का खुदवाना, खूब रोड़े सजवाना और सब चमेली फमेली इत्र फित्र सब डलवाना। और जैसे वो खुश हो जाए, खूब नाच कूद करना, खुश ऐसी खुश हो जाए तो वरदान मांग लेना। अब भैया आए और खूब अच्छा नाच कूद, खूब खुशबू चली आ रही, बाग बगीचे लगवाए, खूब ताल तालाब खा पी के नाच कूद के। तब कहते हैं जी किसने सजवाया है, जो जिसे मांगना है सो मांगो। तब वो बहू कहती है मेरे शेष नाग हैं, शेष नागों के नाग हैं, वो मेरे को चाहिए। कि तुम तो अकेली हो, हम तो इतने नाग हैं, उनके बीच में एक शेष नाग है, हम कैसे दे देंगे? कि नहीं तुमने कही थी जो मांगना है सो मांगो, हम पाएंगे तो तुम मुकरोगी नहीं। अब भैया उन्होंने देना पड़ा, वचन भरा तो देना पड़ा। अब वो आ गई। जैसे भैया ऐसे कभी औरतों को जिद नहीं करनी चाहिए। जैसे उस
सरेज के लिए करा, हर किसी के लिए करना, जैसे बेटी के लिए करा वैसे किसी के लिए मत करना। वो नाग पंचमी कभी जिद नहीं करनी चाहिए।